नमस्कार फ्रेंड। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो लास्ट ईयर ही आईपीओ में लिस्टेड हुआ था और मात्र 6 महीने में उसने 90% का रिटर्न दे दिया है। जहाँ पे निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, मिड कैप ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, स्मॉल कैप ने कोई रिटर्न नहीं किया है और बहुत से पोर्टफोलियो के भी के लोगों के नेगेटिव है। वहीं पे एक ऐसा स्टॉक है जिसने 90% का रिटर्न दे दिया, वो भी 6 मंथ के अंदर। वो कौन सा स्टॉक है? तो सबसे पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं, कौन से इंडेक्स का स्टॉक है। तो वो है ऑटो इंडेक्स। तो पहले हम ऑटो इंडेक्स को देखा जाए तो ऑटो इंडेक्स ने भी इस साल 2025 में 20% का रिटर्न दे दिया है। तो वहीं से ऑटो इंडेक्स से एक स्टॉक है, वो हिंडई मोटर। हुंडई मोटर लास्ट ईयर ही लिस्टेड हुआ था और जो लिस्टेड हुआ था वो 1960 में प्राइस पे लिस्टेड हुआ था। और जो जो 22 तारीख को हुंडई मोटर लिस्ट हुआ था, उसमें उस दिन जो उसका प्राइस था 1934 था और नेगेटिव रिटर्न दिया था उस दिन उसने -1.33%। वहीं बीएससी पे जो उसका प्राइस था 1931 तक क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां पे भी उसने नेगेटिव रिटर्न दिया था -1.47। उसके बाद 1960 के बाद लिस्ट होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा फॉलो तरह और अप्रैल में उसने जाके लो बनाया। तो लो कितना बनाया उसने? 1541 का लो बनाया। तो 1541 का लो बनाने के बाद 52 वीक जो उसने हाई बनाया है वो बनाया 22 सितंबर को। 22 सितंबर को कितना उसने बनाया है? 2890। तो अपने 52 वीक लो से 52 वीक हाई तक उसने 90% रिटर्न दे दिया है। वहीं हम बात करें आईपीओ से, अगर आईपीओ से जो उसका जो प्राइस था 1960 था, वहां से भी उसने 40% का रिटर्न दे दिया है। तो जिन्होंने आईपीओ पे भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा था, तो उनको भी अच्छा खासा 40% का रिटर्न गेन हो गया है। और जिन्होंने अपने इसके लो प्राइस से लिया होगा, तो कम से कम 90% का रिटर्न उनको मिल गया है। अगर लो प्राइस से भी नहीं लिया होगा तो उन्होंने बीच में और कहीं भी लिया होगा, तो अच्छा खासा उसको उन लोगों को गेन हो रखा होगा। तो अब हम बात करें ये स्टॉक में ऐसे तोड़ रिटर्न कैसे आए। तो सबसे पहले तो ये इंडेक्स अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहा था इसमें इस ईयर। वहीं पे हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में जीएसटी रिफॉर्म की भी घोषणा कर दी और इसमें अच्छा खासा जीएसटी कट किया। तो जैसे जीएसटी कट किया तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट इससे मिला है वो हुंडई मोटर को मिला है। तो हुंडई मोटर ने जब जीएसटी कट हुआ है तो वहां से भी वो 21% का रिटर्न उसने गेन कर दिया है। और वहीं हम बात करें, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुई थी तो जो हमारा जो फर्स्ट नवरात्रि था, तो वहां पे हुंडई मोटर ने 1100 गाड़ी पे बिलिंग की है। तो इससे ये पता चलता है कि ये आने वाले समय में भी जो इनके रिजल्ट बंदे वो एक अच्छे हो सकते हैं। भाई फ्रेंड, थोड़ा सा हम इसको चार्ट से देखते हैं। यहाँ में एक मिनट, यहाँ पे ये मैंने चार्ट लगा रखा, पहले मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। फ्रेंड, आप इसमें मेरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। एक मिनट इसको, हाँ फ्रेंड, आप मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे। यहाँ पे देखो, इसका 7 अप्रैल को इसने 52 वीक लो लगाया था। और 52 वीक लो कितना लगाया था? 1541 लो लगाया था। वहां से ये कितना फॉल हुआ था? वहां से 21% फॉल हो गया था अपने जो लिस्टिंग प्राइस था, जो इसका आईपीओ का जो प्राइस जो लिस्ट हुआ था 1960 इसका लिस्ट हुआ था। तो वहां से ये 21% ये क्या फॉल हो गया था अपने आईपीओ प्राइस से। और ये जो एनएससी में जो लिस्ट हुआ था, एनएससी में लिस्ट हुआ था 22 अक्टूबर को। और ये आईपीओ इसका जो आया था वो आया था 15-17 अक्टूबर को। और जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन उसका जो प्राइस जो क्लोजिंग बेसिस पे था वो 1934 था और एनएससी में इसने माइनस नेगेटिव रिटर्न दिया है, -1.33%। वहीं बीएससी में देखा जाए तो बीएससी में इसका प्राइस था 1931 और इसने वहां पे भी नेगेटिव रिटर्न दिया था -147%। वहीं देखा जाए, जो इसका जो 52 वीक लो था और जो 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई जो इसने बनाया है वो बनाया है 2890। 22 सितंबर को बनाया है। थोड़ा सा यहाँ पे वो हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 87% दिखा रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 87% का इसने रिटर्न दे रखा है। और जिसने आईपीओ पे भी दे रखा, तो आईपीओ से भी जिन्होंने दे रखा, तो यहाँ पे दिखा रखा, देखो 40% का इसने रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ बीच में इसमें जीएसटी रिफॉर्म भी आया। जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद भी इसने 21% का दिया। यहीं कुछ कुछ ब्रोकर्स हाउस में भी इसको बाई की रिकमेंडेशन दे रखी थी। नोमुरा ने दे रखी थी, मोती 2600 का टारगेट दे रखा था, वो आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल ने दे रखा था 2659 का, वो भी आ चुका है।
वहीं हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका फाइनेंशियल रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया था, -5.6%। वही नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा फॉल हुआ था, और वो हुआ था -8%। पर जब सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ आती है तो उसके बाद इसमें प्राइसिंग में वो सब कुछ दिखने लग जाता है। वहीं अब हम बात करें इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में, हम थोड़ा सा इसका चार्ट देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड, आप देखो, ये मेरी स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये मैंने हुंडई मोटर का लगा रखा है, और ये मैंने कौन से टाइम फ्रेम में लगा रखा है, वीकली टाइम फ्रेम में लगा रखा है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखिए, ये वीकली वीकली में देखो, आप कंटिन्यू यहाँ से जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ कंटिन्यू आप देख रहे हो, ग्रीन कैंडल कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आ रही है, और ये हायर हाई बनाता जा रहा है। ठीक है, और आप बहुत ही कम देखेंगे यहाँ पे रेड कैंडल है, एक रेड कैंडल यहाँ पे ये आ रखी है, एक यहाँ पे आ रखी है, 2, 3, 4, और जो अभी प्रेजेंट में चल रही है 5वीं। और बाकी देखा जाए तो 6 महीने में कंटिन्यू ये क्या ग्रीन कैंडल में चल रही है। वहीं अगर हम इसका देखा जाए एक्चुअल, इसका अगर हम रिटर्न रिटर्न देखें तो रिटर्न कितना आया होगा इसका, अगर हम यहाँ से इसको ले लेते हैं तो फ्रेंड आप मेरी स्क्रीन में, फ्रेंड आप ये देखो, मेरी स्क्रीन में देख रहे होंगे 88% का इसने रिटर्न दे दिया है अपने लो प्राइस से लेके अपने हाई प्राइस तक। वहीं हम देखा जाए तो ये क्या डिविडेंड भी इसने अच्छा खासा दिया है, तो 5.8 को इसने डिविडेंड दिया है, वो 21 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो वहीं अगर हम इसको अब कंपेयर करें, जो इसके जो बाकी के जो वो हैं, बाकी के जो इसके पीयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगर हम उनको हम कंपेयर किए हैं तो सबसे पहले आप इसका देखिए, 52 जो लो इसने बना रखा है, वो कितने का बना रखा है, 1542 का बना रखा है। हाई इसने कितना बनाया है, 52 वीक जो हाई अभी इसने हाल ही में बनाया है वो 2890 का बनाया है। और ये सबसे अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया 87.5%, अपने 52 वीक लो से इसने लगभग 90% का रिटर्न दे दिया। वहीं सेकंड नंबर पे महिंद्रा है, वह उसने भी अच्छा खासा रिटर्न 50 से ऊपर का दे रखा है। वहीं मारुति सुजुकी है, उसने भी अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। वहीं टाटा मोटर है, तो टाटा मोटर ने भी अपने जो 50 वीक इसका जो लो था वहां से उसने 50% का रिटर्न ठीक ठाक दे रखा है। वहीं निफ्टी ऑटो के इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने भी 43% का रिटर्न दे दिया है। वहीं हम बात करें करी जाए इस साल इन्होंने कितना कितना रिटर्न दिया है, तो जनवरी से सितंबर में अगर हम देखा जाए तो 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है। वहीं महिंद्रा ने 15% का दिया है, और मारुति सुजुकी ने 44% का दिया है। परंतु इस साल जो सबसे जो वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया है वो टाटा मोटर ने दिया है। तो जो ओवरऑल देखा जाए तो हुंडई मोटर ने जो है सबसे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड, आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप मेरे को बताना, और मैं आगे भी ऐसी और भी वीडियो लाऊंगा जो इस समय 2025 में अच्छे खासे मतलब रिटर्न दे रहे हैं, और अच्छे खासे मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।